यस, आई हैव फ्रेंड्स। तो मच या मेनी, तो मेनी, मेरे कई दोस्त हैं। ही इज ऑनेस्ट मैन, वह है ईमानदार आदमी। तो यहां पर ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, ये पता लगाना है। हेलो, क्या आएगा बताओ परी, ए एन या द? ही इज ऑनेस्ट मैन, वह है एक ईमानदार व्यक्ति। क्या आएगा यहाँ पे? इन तीनों में से क्या आएगा? वह है एक ईमानदार व्यक्ति, एन, एन ऑनेस्ट। देखो ओ, यहां पे उच्चारण आ रहा है ओ का, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, है ना। तो ऑनेस्ट मतलब ओ क्या है? ए ई आई ओ यू, अगर इनका साउंड आता है ए ई आई ओ यू का, उसमें चश्मा देना, नहीं है बेटा, ए ई आई ओ यू का अगर साउंड आता है तो साउंड के आधार पे एन लगेगा, है ना। तो उसके वह है एक ईमानदार व्यक्ति, ठीक है ना, साउंड के आधार पे चलेगा। आपका जो साउंड बोलेगा उस हिसाब से आपको आर्टिकल लगेंगे, है ना, आर्टिकल उस आधार पे लगते हैं। अब जैसे अगला है गंगा। गंगा इज ए होली रिवर, गंगा इज ए होली रिवर। देखो, गंगा है एक होली, होली यानी पवित्र, रिवर यानी नदी। गंगा है एक पवित्र नदी। अब गंगा किसका नाम है? नदी का। तो गंगा इज ए नेम, और जब नेम होता है, नाउन होता है, तो जितने भी नाम होते हैं जैसे द राम, द रावण, है ना, तो द गंगा, द कृष्णा, द कावेरी, द गोदावरी, द शिप्रा। ओके, चलिएगा अगला है आपका सुनील। सुनील इन द ब्लैंक, सुनील आइसक्रीम, सुनील आइसक्रीम। तो सुनील आइसक्रीम, अब इसने दो चीज दी है अपने को, लाइक एंड लाइक्स। लाइक आएगा कि लाइक्स आएगा? सुनील पसंद करता है आइसक्रीम। तो अब इन दोनों में से क्या लिखूं यहाँ पे? ये लिखूं कि ये लिखूं? लाइक्स सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर में आपको इसमें एस लगाना पड़ेगा, है ना। सुनील लाइक्स, सुनील पसंद करता है आइसक्रीम, है ना। सिंगुलर नंबर जब होता है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है और सिंगुलर नंबर है, तो सुनील लाइक्स आइसक्रीम, है ना। चलिएगा, गॉड ब्लेस यू, फिल इन द ब्लैंक। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना। गॉड ब्लेस यू, ब्लेस इन आशीर्वाद। तो कैन या मैं गॉड, मैं गॉड ब्लेस यू, या कैन गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू। देयर इज, देखो ये वाला देखो आप, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर इन द ग्लास।
इन द ग्लास, इन द ग्लास, ग्लास में पानी है, ग्लास में पानी है, तो बताओ ए लिटिल या अ फ्यू, अ लिटिल या अ फ्यू, अ फ्यू थोड़ा, या अ लिटिल या अ फ्यू, कौन सा आएगा इनमें? देयर इज वाटर इन द ग्लास, अ लिटिल या अ फ्यू, कुछ, थोड़ा। चलो इसमें जो क्वेश्चन है वो याद करना। कौन सा आएगा भैया? अ फ्यू या अ लिटिल है? यहाँ पे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। देयर इज वाटर इन द ग्लास, अ लिटिल या अ फ्यू? क्या आएगा भैया? थोड़ा सा यहाँ पे अपने को सर फ्यू काउंटेबल है और लिटिल अकाउंटेबल। लिटिल फ्यू काउंटेबल है ना, और ये अनकाउंटेबल, हाँ तो ये आएगा अ लिटिल। पानी को पानी का काउंट अपन कर ही नहीं सकते ना, पानी को अपन गिन नहीं सकते। अ लिटिल, अ लिटिल, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, वाटर इन द ग्लास, सही बात है ना। चलो, अब इसके बाद अपने खालिस्तान हो गए। अब डू एस डायरेक्टेड देखिए आप, है ना? मैं आपको अब डू एस डायरेक्टेड करा रहा हूं। अब हम करेंगे डू एस डायरेक्टेड, है ना। डू एस डायरेक्टेड में देखिएगा आप, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, राम खाता है एक आम, राम खाता है एक आम। अब चेंज इनटू नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनाना है, बताओ नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? राम, ईट कौन सा फॉर्म है आपका? फर्स्ट में क्या लगता है? डू, और नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगेगा, डोंट, फिर पूरा नकल कर लेंगे, ए सटा के, ए सॉरी हाँ यस, ये ए सटेगा और इसमें लगेगा डज, ये डज हो जाएगा, डज। अब पूरा नकल कर लेंगे, इट अ मैंगो, ठीक है ना। चलो अगला है, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वे खेलते हैं क्रिकेट। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। अब प्ले कौन सा फॉर्म है? प्ले कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? डू। सहायक क्रिया को आगे लिख दो, डू दे प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क, डू दे प्ले क्रिकेट। ओके, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? चलो, ही इज ओल्ड, ही वर्क्स हार्ड, कंबाइन विथ एंड आर बट। देखो अगला प्रश्न जो है बहुत अच्छा है, ही इज ओल्ड, ही इज ओल्ड, है ना। फिर ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, कंबाइन विथ
एंड आर बट कंबाइन विथ एंड आर बट। अब देखो आपके पास दो सिंपल सेंटेंस है, ही इज ओल्ड, ही वर्क हार्ड। इन दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ के एक मिश्र वाक्य बनाना है। तो एंड आएगा कि बट आएगा? एंड आएगा कि, देखो ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है, ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है, कठिन मेहनत करता है। वह बूढ़ा है, वह कठोर परिश्रम करता है। वह बूढ़ा है किंतु कठोर परिश्रम करता है। बूढ़ा है और कठोर परिश्रम करता है। बूढ़े व्यक्ति को कम मेहनत करना चाहिए मगर वो फिर भी करता है ना? तो वो क्या हो जाएगा आंसर? ही इज ओल्ड, ही इज ओल्ड बट ही वर्क्स हार्ड, फिर भी वह मेहनत कठोर परिश्रम करता है। चलो अगला है ही राइट्स अ लेटर, है ना? ही राइट्स अ लेटर। तो भैया ये इसमें क्वेश्चन टेढ़े क्यों जा रहे हैं भैया? सीधा क्यों नहीं दिखता है? सीधा दिखना चाहिए ना, सीधा क्यों नहीं दिखता? यूं तो ये तो टेढ़ा हो जाता है। इसको सीधा करेंगे तो 2 मिनट। चलो ये अपना है ना बेटा, टेढ़ा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, है ना? चल रहा है अगला। देखिएगा अगला, देखिएगा भैया, अगला है आपका बेटा ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, वह लिखता है एक पत्र, वह एक पत्र लिखता है। चेंज इनटू पेसिव वॉइस, तो पेसिव वॉइस बनाएंगे तो यहां से शुरू करेंगे। बोलो, ए लेटर इज, इसका थर्ड फॉर्म आएगा रिटन, है ना? इसका थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम, बाय हिम। चलो इसी प्रकार से आगे चलते हैं और देखो, he says inverted commas, I am a student, I am a student। ये आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई है। ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। वह कहता है मैं हूं एक छात्र, मैं एक छात्र हूं। तो इसे हमें इसका नरेशन बनाना है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बोलेंगे? तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको कैसे बोलेंगे? ही सेड, वह बोला कि वह है एक
स्टूडेंट। वह बोला कि वह एक स्टूडेंट है। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा और ये मैंने आपको बताया बना के। चलिए अब हम आते हैं, हमारा जो अगला सैंपल पेपर है वो भी हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा सैंपल पेपर और इसमें जो हमें दिए गए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। हाँ लोहा और अलोहा धातु में क्या अंतर है? लोहा धातु एक गुणधर्म है जबकि अलोहा धातु। ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक। And do as directed. Combine in the sentence using so that. चलो so that से हमें वाक्य को जोड़ना है। देखो वाक्य दिया हुआ है हमारे, मोहित इज वेरी वीक। मोहित इज वेरी वीक। Mohit is very weak. He cannot walk. He cannot walk. मोहित बहुत कमजोर है, वह सकता नहीं चल। अब इसको हमें कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो डेट। सो डेट से इसको जोड़ना है, सो डेट का इसमें प्रयोग करना है। तो वेरी को हटा देंगे और वेरी की जगह क्या आ जाएगा आपका सो, है ना। और वीक, ये वीक आ गया। और यहाँ पे जो कामा लगा हुआ था, कामा की जगह आ जाएगा डेट। क्या आ जाएगा? डेट। तो वेरी हट गया, सो आ गया, वीक और कामा हट गया, कामा की जगह आ गया डेट। वह है इतना कमजोर कि वह सकता नहीं चल। अगला है आपका आई डिड माई वर्क ऑन टाइम। आई डिड, मैंने किया मेरा वर्क। आई डिड माई वर्क ऑन टाइम। ऑन टाइम, मैंने किया अपना कार्य। चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू, इसका नेगेटिव हमें बनाना है। वेरी सिंपल, देखिएगा आप, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, है ना। नेगेटिव बनाना है तो देखिएगा आप, आई। अब डिड, ये जो डिड है आपका कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में क्या आता है? डू। सेकेंड फॉर्म में सॉरी डिड लगता है, क्या लगता है? डिड। और इसके बाद में क्या आ जाएगा? नॉट। तो गया डिडंट। क्या हो गया ये? डिडंट। ये आपका हो गया डिडंट। आई डिडंट, अब डू, डिड चेंज इनटू डू। डिड क्या में चेंज हो गया? डू में हो गया, डू। पूरा नकल कर लेंगे। माय वर्क ऑन टाइम। माय वर्क ऑन टाइम, समय पर मैंने कार्य किया नहीं अपना। मैंने अपना कार्य समय पर किया, मैंने अपना कार्य समय पर नहीं किया। नेगेटिव हो गया उसका, है ना। तो नेगेटिव कैसे बनता है आपको उसमें फॉर्म देखना पड़ेगा, उसके आधार पे फिर आपको नेगेटिव बनाना है। चलिएगा अगला क्या है? अमित एट ऑल द स्वीट। अमित ने खाई सभी मिठाइयाँ। अमित ने खाई सभी मिठाइयाँ। अमित सब मिठाइयाँ खा गया। चलिएगा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डोंट वरी, वेरी हैप्पी,
अंग्रेजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इतना अच्छा पढ़ेंगे कि हमें अंग्रेजी में एमए करने की इच्छा हो जाएगी कि हम तो अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे अब, है ना। अमित एट ऑल स्वीट्स, अमित ने खाई सभी मिठाइयाँ। एट जो कि ईट का सेकेंड फॉर्म है, और ये जो सेंटेंस है पास्ट, सिंपल पास्ट का है। अमित ने खाई सभी मिठाइयाँ। चेंज इनटू, इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। एट जो कि सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म में क्या लगता है, डीड। पूरी नकल कर लेंगे। डीड अमित, एट का हो जाएगा ईट ऑल स्वीट्स, और क्वेश्चन मार्क। इफ यू रन फास्ट, यदि तुम दौड़ते हो तेज, यू कैन कैच योर बस, तुम सकते हो पकड़ बस, है ना। क्या है, इफ यदि यू रन फास्ट, यदि तुम दौड़ते हो तेज, यू कैन कैच, यू यानी तुम, कैन यानी सकते, कैच यानी पकड़, बस तुम बस पकड़ सकते हो। यू कैन कैच योर बस, तुम अपनी बस पकड़ सकते हो, जिस बस में तुमको जाना है उस बस को तुम पकड़ सकते हो। योर बस, योर बस। ओके, अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें इफ को हटाना है और अनलेस को लगाना है। ये इफ हटेगा तो इफ के साथ में अनलेस लगेगा। तो अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ नॉट। मतलब इफ हटेगा तो इसमें नाट भी हटना चाहिए, मगर इसमें नाट नहीं है। इफ हटेगा तो नाट भी हटेगा, मगर नाट है नहीं, तो नहीं है तो लगेगा, नहीं है तो लगेगा। इफ, अगर इफ हटेगा तो नाट भी हटेगा, मगर नाट है नहीं सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में नाट नहीं है तो नाट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे, इफ की जगह आ जाएगा आपका अनलेस। क्या आ गया, अनलेस। इफ की जगह हमने क्या लिखा, इफ की जगह क्या आ गया, अनलेस। ओके, ओके ओके ओके। अनलेस यू, अनलेस यू रन फास्ट, यदि नहीं तुम दौड़ते हो तेज, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो, हाँ, तुम सकते नहीं पकड़ योर बस, तुम तुम्हारी बस नहीं पकड़ सकते। यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो तुम तुम्हारी बस को नहीं पकड़ सकते हो। चलो अगला, अगला है आपका जो सेंटेंस है, चिल्ड्रन रीड बुक्स, चिल्ड्रन बच्चे, रीड बुक्स, है ना, रीड बुक्स, बच्चे पढ़ते हैं किताबें, बच्चे पढ़ते हैं किताबें, बुक्स हैं बहुवचन के लिए आर, और रीड का तो रीड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म भी वही आता है जो फर्स्ट फॉर्म होता है।
बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा पढ़ी जाती है किताबें। बच्चे किताबें पढ़ते हैं, बच्चों के द्वारा किताबें पढ़ी जाती हैं। चलो अब ये क्या कहता है, द राजधानी एक्सप्रेस पहुंची प्लेटफॉर्म पर, है ना। द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड पहुंची, अराइव्ड पहुंची एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे पहुंची। राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे पहुंची तो चेंज इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। इस वाक्य को हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है, वेरी सिंपल। तो राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस हैज, यहां पे आपको कुछ नहीं लगाना, सिर्फ हैज लगाना है, हैज, हैज, द राजधानी एक्सप्रेस हैज अराइव्ड एट द स्टेशन, एट द प्लेटफॉर्म। और इस तरीके से यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, इंग्लिश का है क्या कुछ तुम्हारे पास? चलो अब इसके बाद बेटा हम आते हैं, देखिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम not going to, I am not going to office, not going to office, मैं हूं नहीं जा रहा ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं। आई एम इल, है ना, खालिस्तान, खालिस्तान, आई एम इल, आई एम इल, मैं हूं बीमार, मैं बीमार हूं। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बीमार हूं, क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि मैं बीमार हूं, बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं, क्योंकि मैं बीमार हूं। आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं प्राय मुंबई जाता हूं। इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि, जो कि, हु, वेयर, विच, हु। देखो ये भी बहुत अच्छा फिल इन द ब्लैंक है। आई ऑफन गो टू आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई, मैं मुंबई जाता हूं। फिल इन द ब्लैंक, इज द कमर्शियल, इज द
कमर्शियल कैपिटल, कमर्शियल आर्थिक राजधानी, आर्थिक कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक राजधानी है ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, जो कि वो आएगा यहाँ पे, क्या आएगा खालिस्तान में, बम्बई जाता हूं, जो कि भारत की एक कमर्शियल कैपिटल है, कमर्शियल, ठीक है ना। चलो, ही इज एन, चलिएगा, ये बाकी मेरी उन्होंने दी थी। अब इसके बाद में हम डू एस डायरेक्टेड है ना, इंग्लिश, इंग्लिश की गाइड नहीं है यहाँ पे ना, 10वीं की, 2 मिनट मैं देखता हूँ इंग्लिश की। देखो भैया, अब मैं आपको दूंगा, आप मुझे बना के बताइएगा, मैं आपको वाक्य दे रहा हूं, यू won the match, you won the match, तुमने जीता मैच, you won the match, तुमने मैच जीता। ये पास्ट, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसका नेगेटिव आपको बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव भी आपको बनाना है। चलो नेगेटिव बोलो, नेगेटिव क्या बनेगा इसका, यू वॉन द मैच का नेगेटिव बोलिए, यू वन कौन सा फॉर्म है, सेकेंड में सहायक क्रिया डिड होती है, डिड, डिडंट, और यह फर्स्ट में चेंज हो जाएगा, विन, फर्स्ट में चेंज हो गया, विन द मैच, तुमने नहीं जीता मैच, तुमने मैच जीता, तुमने मैच नहीं जीता। क्या तुमने मैच जीता, क्या तुमने मैच जीता, डिड यू, क्या तुमने विन द मैच, क्या तुमने मैच जीता, क्या तुमने मैच जीता, है ना। तो ये तो हो गया नेगेटिव और ये हो गया इंट्रोगेटिव। चलो, आई टुक टी, मैंने चाय ली, आई टुक टी, मैंने चाय ली, पास्ट, सिंपल पास्ट का है, आई टुक टी, मैंने चाय ली, क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा आई डिड not take a tea. वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, और इंट्रोगेटिव बताओ, डिड आई टेक, ये आपका इंट्रोगेटिव, ये आपका इंट्रोगेटिव, क्या मैंने चाय ली, है ना। चलो, आई शैल
गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। आई शेल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आई शेल नॉट, शेल इज ए ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब। आई शेल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना। चल अब राम कैन स्पीक, राम कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, राम इंग्लिश बोल सकता है। राम इंग्लिश बोल सकता है। बताओ इसका नेगेटिव बोलो। राम कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, राम इंग्लिश नहीं बोल सकता है। और इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? कैन आगे आ जाएगा। कैन राम स्पीक इंग्लिश। और प्रश्नवाचक वाक्य, क्या राम इंग्लिश बोल सकता है? क्या राम इंग्लिश बोल सकता है? अगला बेटा आवाज नहीं है ना। अब इसके बाद अपन आते हैं वह है एक डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। बताओ नेगेटिव क्या हो जाएगा? ही इज नॉट ए डॉक्टर। डॉक्टर। जिसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इंट्रोगेटिव में साइड क्रिया को आगे लिख दो। इज ही अ डॉक्टर और प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। वह लिखता है, वह लिखता है अ पोम, कविता। वह कविता लिखता है, इसका हमें पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस यहां से ए पोम, ए पोएम इज राइट का रिटन थर्ड फॉर्म आ जाएगा। रिटन बाय हिम, उसके द्वारा लिखी जाती है कविता। समझ गए ना। चलो अगला है आपका, अगला है कि वह है खेल रहा क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। इसका पैसिव बनाना है, क्रिकेट से शुरू करेंगे। क्रिकेट इज बैंग, कंटिन्यू वाले में, कंटिन्यू सेंटेंस में बैंग लगता है। क्रिकेट इज बैंग। प्ले का हो जाएगा प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा, बाय हिम। इसी प्रकार दे वे दे सिंग्स, सॉरी दे आर, सॉरी दे आर
सिंगिंग, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वे हैं गा रहे गाने, वे गीत गा रहे हैं, वे गीत गा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका सॉन्ग, सॉन्ग्स आर बेंग, बेंग संग बाय देम, बाय देम, उनके द्वारा गीत गाया जा रहा है, उनके द्वारा गीत गाया जा रहा है। वी यानी हम we spoke English, we spoke, हमने इंग्लिश बोली, हमने इंग्लिश बोली, we spoke English, हमने इंग्लिश बोली, हम इंग्लिश बोले। तो इंग्लिश 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 इंग्लिश। अब स्पोक, अच्छा सेंटेंस कौन सा है ये पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वाज, वाज। फिर स्पोकन, स्पोकन, इंग्लिश वाज स्पोकन, इंग्लिश थी बोली गई बाय अस, हमारे द्वारा, बाय अस हमारे द्वारा बोली गई, इंग्लिश हमारे द्वारा बोली गई। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है, समझना है, ठीक है ना। तो कल के पेपर की करो अच्छी तैयारी, और अभी तक के सब पेपर बढ़िया गए बेटा? हाँ सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये आखिरी पेपर है क्या? हाँ सर। चलो चलो, इसको भी अच्छा निपटा दो, है ना। सामाजिक विज्ञान का हो गया? और सामाजिक विज्ञान का पेपर हो गया? हाँ हो गया आज। तो मुझे फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना यार, ठीक है है ना, सर। क्योंकि इन बच्चों का कल है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, और करो, और मैं आपको ये इंग्लिश का पेपर भेज रहा हूँ, इनका जो हुआ ना, ठीक है सर। है ना, इनका पेपर मैं आपको भेज रहा हूँ, आप सामाजिक विज्ञान का भेज दो। ओके 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 ओके।